हेलो दोस्तों, आइए हमारे व्रत कथा चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ राम लक्ष्मण की कहानी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी ज़रूर करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय सिया रामचंद्र भगवान की जय हो। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक नगर के बाहर एक घास की झोंपड़ी बनाकर एक बुढ़िया रहती थी। राम को रटती थी। रात दिन सोते जागते उसी राम को रटती थी। सुबह उठकर स्नान ध्यान करके निवृत्त होकर फिर खाना बनाती थी। खाना बनाकर 4 थालियों में परोस देती और राम को याद करती थी। आओ राम, बैठो राम, ऊना भोजन जीमो राम, जल की जारी पियो राम, बुढ़िया की झोंपड़ी में आओ राम, बुढ़िया तारी जोए वाट, आओ आओ मारा राम। ऐसा रटकर, ऐसी प्रार्थना करके चारों थालियों का भोजन विपरीत कर देती थी। एक थाली का भोजन गाय को देती, एक थाली का भोजन कुत्ते को देती और तीसरी थाली ब्राह्मण को दे देती थी और चौथी थाली स्वयं ग्रहण कर लेती थी। तब हमेशा राम को रटती और रोज़ाना यही उसका नियम था। सुबह एक टाइम ही भोजन करती और भगवान को याद करती थी। तब भगवान श्री राम ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए और कैकेयी के वचनों का पालन करते हुए वन में जा रहे थे। तब श्री राम ने सोचा कि रास्ते में जाते जाते बहुत दूर तक चले गए, तब कोई भी वहाँ पानी नहीं मिला। तब छोटे भाई लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु, मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी पीना है। प्यास के मारे कंठ सूखे जा रहे हैं, मुंह में झाग आ रहे हैं। तब श्री राम ने सीता को बोला कि हे सीते, तुम इस झोंपड़ी में देखो, कोई इंसान रहता है तो लक्ष्मण को पानी पिलाकर आ जाओ। अगर कोई स्त्री रहती है तो तुम आवाज़ लगाकर उसे बाहर बुला लेना और लक्ष्मण को बाहर ही पानी पिलाकर भेज देना। तुम कहीं घड़ी बात करो तो लक्ष्मण को पानी पिलाकर भेज देना। तब सीता लक्ष्मण को लेकर उसी झोंपड़ी के बाहर गई और ज़ोर से आवाज़ लगाई कि अगर कोई इंसान रहता है तो हमें पानी पिला दीजिए, हम प्यास के मारे व्याकुल हो रहे हैं। भगवान को याद कर कर बुढ़िया हाथ जोड़कर भोजन लेकर बाहर आई तो देखा कि एक गाय को दिया और एक कुत्ते को दिया। एक थाली बच गई थी। देखा कि इधर उधर किसी की आवाज़ आ रही है तो बुढ़िया देखने लगी। तब लक्ष्मण और जानकी जी आ गए। तब बुढ़िया ने कहा कि ये भोजन मैं रोज़ाना ब्राह्मण को देती हूँ। आज ब्राह्मण कोई भी नहीं दिख रहा है तो ये भी सिर पर जटा बंधी हुई है और ब्राह्मण के वेश में ही है। अगर इस ब्राह्मण को दे दूँ तो भी हमें राम जी माफ़ कर लेंगे। तब लक्ष्मण को कहने लगी कि हे भाई, तुम मेरे ये भोजन को खा लोगे क्या? तब उसने उत्तर दिया कि भोजन खाने की तो हमें भगवान से आज्ञा नहीं है, पर मुझे कंठ के मारे, प्यास के मारे कंठ सूखे जा रहे हैं, मुझे पानी पिला दो। माई बुढ़िया, तुम कौन हो? मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूँ, पर जाति भांति का भगवान कोई भेद नहीं करते हैं, तो मैं भी भगवान का भाई हूँ, मुझे भी पानी पिला दो। तब बुढ़िया ने कहा कि आओ, तुम पानी क्या पियो, भोजन ही कर लो। भोजन बुढ़िया ने थाल वहाँ रखकर ठंडा पानी लेकर बाहर आई। तब बुढ़िया को याद आया कि मैं तो कब से भगवान की वाट देख रही हूँ। भगवान की राह देखते देखते मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, फिर भी भगवान नहीं आए हैं। अगर कोई ये भगवान के रूप में आए हैं तो मैं इनका परिचय पूछ लेती हूँ। ठंडा पानी का लोटा बुढ़िया के हाथ में है और भगवान से पूछ रही है कि हे बहन, तुम कौन हो? मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, मेरी गलती को क्षमा करना, लेकिन पूछना मेरा धर्म है। तब तुम्हारा परिचय दो, फिर मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा। सीता माता ने कहा, मैं जनक की पुत्री हूँ, राजा जनक की पुत्री हूँ, राजा दशरथ की पुत्र वधू हूँ, श्री राम की पत्नी हूँ, मेरा नाम सीता है।
ये मेरे देवर छोटे लक्ष्मण हैं। हम ससुर जी की आज्ञा का पालन करते हुए यहाँ वन में जा रहे थे, तब प्यास लगी तो श्री राम ने कहा कि ये झोपड़ी के अंदर कोई रहता है तो तुम्हें पानी अवश्य पिलाएगा। ऐसा कहकर बुढ़िया ने कहा कि भगवान मुझे क्षमा करना, सीते माते तुम मुझे क्षमा करना, लेकिन श्री राम अगर इस झोपड़ी में आते हैं तो मैं तुम्हें पानी पिला सकती हूँ, नहीं तो यहाँ कोई भी पानी नहीं है, तुम प्यासे ही लौट कर जाओ। तब सीता और लक्ष्मण श्री राम के पास गए और कहने लगे कि वो ऐसी अभागी है जो हमें घर पर जाने पर भी उसे पानी नहीं पिलाया है और आपको बुलाने को भेजा है। तब श्री राम ने कहा, भाई तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ और तुम्हारे बाहिने तो मैं मेरे भक्त को दर्शन भी दे सकता हूँ। ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। श्री राम ने झोपड़ी के बाहर खड़े हुए चुपचाप सुन रहे थे। दूसरा ही दिन हुआ और सीता और लक्ष्मण को कहा, तुम चुपचाप सुनो, ये मेरी भक्त है, पर ये मेरे दर्शन पाने के लिए तुम्हें खाली हाथ वहाँ से लौटा दिया है। तुम यहाँ पर उनकी भक्ति को सुनो। झोपड़ी के बाहर तीनों खड़े हो गए और वही स्नान ध्यान से निवृत्त हुई और भोजन पकाकर चारों थालियों में भोजन रख दिया और कहा कि आओ राम बैठो राम, ऊना भोजन जिमो राम, जल की झारी पियो राम, बुढ़िया की झोपड़िया में आओ राम, सीता को साथ लाओ राम, लक्ष्मण प्यारे दुलारे को साथ लाओ राम। ऐसा कहकर तीनों थालियों को उठा ली और तीनों थालियों को उठाने लगी। तब श्री राम की आवाज़ आई कि बुढ़िया मैं भोजन करने के लिए आ रहा हूँ। झोपड़ियाँ में इधर उधर देखने लगी, झोपड़ियाँ में चारों तरफ से आवाज़ें गूंजने लगी। तब कान बंद कर कर बुढ़िया अपने कल के दिन को याद करने लगी कि कल मैंने उस जनक पुत्री को पानी नहीं पिलाया और लक्ष्मण को पानी नहीं पिलाया, इसके कारण मेरी ये झोपड़ियाँ की घास बोल रही हैं। भगवान तो नहीं आए हैं, लेकिन ये घास में भगवान की आवाज़ें गूंज रही है। तब अपने कानों को बंद करने पर भी उसे आवाज़ें गूंजने लगी। तब बुढ़िया उस आवाज़ से परेशान होकर बाहर निकली तो देखा श्री राम द्वार पर खड़े हुए मिले। तब बुढ़िया खुशी के मारे नेत्रों से आंसू निकलने लगे। अपने आँखों से आंसू रुक भी नहीं पा रहे थे और खुशी में समा रही थी। तब बुढ़िया अपने भाग्य को कोस रही थी कि अपने घर पर भगवान आए, मैंने खाली हाथ लौटाए, लेकिन इनका भी कोई कारण है। मैं कब से भगवान की राह देख रही हूँ, भगवान अभी तक मेरे घर नहीं आए, इसी कारण मैं अगर ऐसा नहीं कहती तो भगवान भी मेरे घर पर नहीं आते। अपनी पुरानी साड़ी लाकर भगवान के पैरों में बिछा दी और जल भरकर लोटा लाई। थाली अंदर से लाकर भगवान राम, सीता, लक्ष्मण के तीनों के पांव धोकर उन्हीं चरणामृत को पी गई और भगवान श्री राम को अपनी फटी हुई साड़ी से पांव पूंछ कर अंदर ले गई। अब इधर उधर देखा तो कोई भी आसन बिछाने को लिए झोंपड़ी में नहीं दिखा। तब अपने झोंपड़ी के बाहर केल के पत्ते लगे हुए थे, केल के पत्ते लाकर भगवान को आसन पर बिठाया और तीनों को जिमा कर बुढ़िया नेत्र से आंसू बहाती हुई भगवान की ओर टकर टकर देखती रही। तब भगवान ने कहा कि बुढ़िया तुम ही भोजन पाओ। तब बुढ़िया कहने लगी, भगवान मैं तो तुम्हारे दर्शन पाकर ही धन्य हो गई हूँ और मेरा जीवन धन्य हो गया है, जन्म लेना सफल हो गया है। अब मुझे अन्न जल की कोई भी भूख प्यास नहीं है। भगवान के नेत्र भरकर भगवान तुम्हारे दर्शन करने दो, तुम भोजन करो। भगवान भोजन करते रहे। जब भगवान भोजन कर कर उठे तब बाहर से आवाज़ आई कि नगर में आग लग गई। तब नगरवासी सब दौड़ दौड़ कर नगर के बाहर दौड़ कर आ रहे थे। देखा कि बुढ़िया की झोपड़ी को तो छू भी नहीं रही है। तब राजा नगर छोड़कर बाहर आए तो देखा कि बुढ़िया तेरी झोंपड़ी तो घास की बनी हुई है, फिर भी तेरी झोंपड़ी में
आग छूकर भी नहीं जा रही है। बुढ़िया को आवाज़ लगाई और बाहर बुलाया। राजा ने कहा कि हे बुढ़िया, तू ऐसी क्या जादूकारी है जो तेरे घास की बनी हुई झोपड़ी भी आग छूकर नहीं जा रही है। सभी नगर में आग लग चुकी है, कितने भी बुझाने पर नहीं बुझ रही है। तेरी झोपड़ी में ऐसा क्या है? तब तेरी झोपड़ी की तलाशी करनी पड़ेगा। तब बुढ़िया कहने लगी, मेरी झोपड़ी में तो सिया, राम और लक्ष्मण तीनों आराम कर रहे हैं, खाना खाकर आराम कर रहे हैं। राजा, जोर से न चिल्लाओ, भगवान की नींद खुल जाएगी, थके हुए हैं, जंगल में घूमते घूमते मेरी झोपड़ी में आए हैं तो खाना खाकर आराम कर रहे हैं। तब राजा और सारे नगरवासी हंसने लगे और उस बुढ़िया को पागल कहने लगे। तब बुढ़िया ने कहा कि मुझे पागल मत कहो, पागल तो तुम हो जो तुम श्री राम में रुचि नहीं रखते हो। मैं तो राम की भक्त हूँ, तुम मुझ पर हंसने वाले पछताओगे। मेरी हंसी तुम्हें एक दिन दुखदायक बनकर रह जाओगे। तब राजा ने कहा कि सिपाहियों, इन बुढ़िया को कारागार में बंद कर दो। बुढ़िया पागल हो चुकी हैं, इनके घर पर श्री राम आए हैं और सीता माता, लक्ष्मण तीनों भोजन करके आराम कर रहे हैं। इस झोपड़िया की तलाश करो। तब चोटी पकड़कर बुढ़िया को खींचते हुए कारागार में ले जाने लगे। तब श्री राम झोपड़ी से बाहर आए और कहने लगे कि हे राजन, तुम इस बुढ़िया को छोड़ दो, ये बुढ़िया मेरी भक्त है। मैं इनके घर भोजन करने के लिए आया हूँ और मैं थका हुआ आराम कर रहा हूँ। अगर तुम इस बुढ़िया को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा सारा राजपाट नष्ट कर दूंगा और प्रलय हो जाएगा। तब राजा ने कहा कि अगर तुम श्री राम और लक्ष्मण सीता हो तो मुझे तुम्हारा चतुर्भुज रूप बताओ, तब ही मैं इस बुढ़िया को छोड़ूंगा, नहीं तो तुम कहीं से भीख मांगते हुए भिखारी आए हो और इस बुढ़िया तुम्हें राम मानकर बैठी है। तब बुढ़िया राम भगवान ने चतुर रूप धारण किया और सारे नगर वालों को दर्शन दिया और उस बुढ़िया को भी दर्शन दिया और सभी नगरवासी और बुढ़िया भगवान राम के चरणों में गिरे और माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे कि हे भगवान, तुम तो दया के सागर हो, दया के भंडार हो। हम तो मूर्ख अज्ञानी, हम आपको समझ नहीं पाए और पहचान नहीं पाए। मैं तो इस बुढ़िया को अभागी मानता हूँ, इसीलिए इस बुढ़िया को नगर के बाहर फेंक रखी है। ये छोटी उम्र में विधवा हो चुकी थी। इसके जन्म होने से इनके माँ बाप की मृत्यु हो गई और इसके शादी होने पर इसके सास ससुर की मृत्यु हो गई। थोड़े दिन बीतने पर इसके पति की मृत्यु हो गई है। इसी दिन से इसको नगर के बाहर फेंक दिया गया है। ये घास की झोपड़ी बनाकर यहाँ रहती है और राम रटती है। हम तो इसकी बातों पर इतने दिन विश्वास नहीं करते थे और ये हमेशा ऐसे ही तरह भगवान को रटती रहती और कहती कि भगवान मेरे घर एक दिन जरूर आएंगे। जब उठती बैठती सोती जागती हमेशा राम को रटती रहती थी, पर हमने ऐसा अज्ञानी मूर्ख इसके साथ अन्याय किया है। भगवान, आप तो दया के सागर हो, त्रिलोकी के नाथ हो, अंतर्यामी हो और दया के सागर हो, हम पर दया करो नाथ। ऐसा कहकर राजा ने पांव पकड़ लिए और फिर भगवान ने कहा कि मैं तो राम नाम लेने से ही उसे मुक्त कर देता हूँ और उससे जीवन सफल कर देता हूँ। आज तो तुमने मेरे दर्शन ही पा लिए हैं तो तुम मोक्ष को जाओ। तब बुढ़िया पांव पकड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, भगवान, मोक्ष को तो जाना ही है, लेकिन मुझे एक वचन दीजिए। अगर आप मेरी भक्ति से पसंद हुए हो तो इसी सभी समाज के सामने और इस राजा के सामने मुझे एक वचन दीजिए जो मैं आपसे मांगना चाहती हूँ। भगवान ने कहा कि तथास्तु, तुम क्या वचन मांगना चाहती हो मांगो, मैं तुम्हारी भक्ति से पसंद हूँ। तब बुढ़िया ने कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो राम नाम की माला चाहिए जो मैं जीवन भर रटती रहूं। मुझे आपके चरणों की दासी बनाओ। तब राम ने कहा कि इस जन्म में तो मैं सिया के अलावा किसी स्त्री को छू भी नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हारी भक्ति से पसंद हूँ, तुम मेरी पत्नी बनना चाहती हो या मेरे चरणों की दासी बनना चाहती हो, तो अगले जन्म में मैं कृष्ण अवतार में आऊँगा। तब तुम अगले जन्म में मेरी पत्नी बन पाओगी। अगर तुम्हारे ये वचन मैंने दिए वो पूरे हो जाएंगे, तब
भगवान तथास्तु कहकर जाने लगे। तब बुढ़िया ने कहा कि भगवान, मैं तुम्हारी राह देखूंगी। जब तुम कृष्ण रूप में आओगे तब तक तुम्हें पति रूप में पाने के लिए मेरी इच्छा जागृत रहेगी। तब भगवान श्री राम तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए और सभी नगरवासी बुढ़िया को वाहवाही करने लगे। तब बुढ़िया उनके प्राण वहीं पर छोड़ दिए और अगले जन्म में प्रवेश हो गई। अगले जन्म में जब भगवान श्री राम ने कृष्ण अवतार लिया तब तक बुढ़िया अपना रूप निखारती हुई कृष्ण की प्रतीक्षा करती रही और उसी गोपियों में जन्म लिया जिसमें श्री कृष्ण ने सभी गोपियों के साथ विवाह किया था और उसे सभी अपनी पत्नी बनाया था। जय श्री राम, जय श्री राम। उसी बुढ़िया को जैसे पति रूप में पाया है, जैसे श्री कृष्ण हमारी भी रक्षा करना और हमारी भी भक्ति से पसंद होना, कहने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना और सभी को तुम्हारे दर्शन देना, सभी को तुम्हारे दर्शन के लिए उनकी आँखें, नेत्र में आपके दर्शन के सिवा और कुछ नहीं दिखाई देवे, ऐसी सद्बुद्धि देना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।